नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति के प्रमुख श्री चंद्रप्रभाष शेखर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शेखर साहब हमारे स्टूडियो में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने चंद्रप्रभाष शेखर जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया है। आप 4 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, 10 साल करीब मंत्री रहे और इंदौर को अनेक सौगातें आपने दी है। इंदौर के विकास की में प्रमुख भूमिका आपकी रही है। प्रेस कॉम्प्लेक्स, मेघदूत उपवन सहित कई चीजें जो नया इंदौर आज कहलाती है वो चंद्रप्रभाष शेखर जी की देन है। शेखर जी, आप राजनीति में तो पिछले कई साल से बहुत निष्क्रिय पाया थे। आपको ये पद किसके कहने पे दिया गया, कमलनाथ जी के या दिग्विजय सिंह जी के, या किसके कहने पे आप बने हैं? नहीं, आपका यह कहना कि मैं निष्क्रिय था ऐसा तो नहीं है। मैं कांग्रेस संगठन की गतिविधियों में लगातार भाग लेता रहा हूं और मैं गत दिनों मीडिया कमेटी का भी चेयरमैन रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस साल 1.5 साल में अनेक चुनाव में पर्यवेक्षक बना के भेजा है, तो इसलिए मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा सक्रिय रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा पद ही आदमी के पास रहे। राजनीति में पद भी आते हैं जाते हैं, किंतु पार्टी में मैं लगातार सक्रिय रहा हूँ। रघुवंश को क्यों हटाया? नहीं, जहां तक मेरे अध्यक्ष बनने का सवाल सुना है कि उन्होंने बी के हरि प्रसाद जी के बारे में कहा था कि कांग्रेस को जिस व्यक्ति ने एक राज्य में हराया, कर्नाटक में हराया, उसे बना दिया गया। नहीं, ये जानकारी सब मुझे नहीं है और मेरे कारण किसी को पदच्युत या पद से हटाया नहीं गया है। मुझे तो केवल ये जानकारी कल मिली है कि मुझे अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और महेश जोशी जी जो आपके समकक्ष हैं, जो एक जमाने में इंदौर में सुपर सीएम माने जाते थे, उन्हें भी हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने कांतिलाल भूरिया के खिलाफ अभियान चलाया था। अब ये निर्णय लेने का अधिकार तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को है। महेश जोशी मेरे आज भी अच्छे मित्र हैं और रघुवंश जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। मैं उन दोनों का सम्मान करता हूँ। उनके हटाए जाने से मेरे बनने का कोई संबंध नहीं है। मुझे जो दायित्व दिया है सोनिया जी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और प्रदेश कांग्रेस ने, मैं उसका निर्वहन करूँगा। कांग्रेस कमेटी के आदेशों का निर्वहन करेंगे? कैसे निर्वहन करेंगे जिस कांग्रेस में कोई सुनते ही नहीं है? मंच पर 20-20 लोग, 25-25 लोग बिना बुलाए चढ़ जाते हैं, कई बार मंच टूट जाते हैं। ऐसी पार्टी में कैसे अनुशासन? नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस हमेशा से एक बहुत अनुशासित पार्टी रही है और आज भी आप देखिए कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि राहुल गांधी जी को उपाध्यक्ष बनाया जाए तो सर्वानुमति सुबह कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। हमेशा कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष का या प्रधानमंत्री जी के आदेश को चला है। जहां तक कार्यक्रमों का सवाल है, कांग्रेस का एक हमेशा आंदोलनात्मक स्वरूप भी रहा है। आज़ादी के पहले भी कांग्रेस एक आंदोलन के रूप में काम करती रही है। तो कभी कभी कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है अपने नेता के प्रति, अपने साथी के प्रति, तो वहाँ पे मंच पे लोग चढ़ जाते हैं या सामने बैठे हुए लोग आगे आने का प्रयास करते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है सही बात है, किंतु सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं, 2-4 कार्यक्रमों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम इस बात का प्रयास करेंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और हमारी अनुशासन समिति की ओर से कुछ गाइडलाइन तय हो जाए ताकि हमारे कार्यक्रम व्यवस्थित हो और इस तरह की शिकायत लोगों को करने का मौका ना मिले। आमतौर पर धारणा यह है कि कांग्रेस और अनुशासन में वही रिश्ता है, वही विलोम रिश्ता है जो धूप और छां का, रात और दिन का, सुबह शाम का, काले सफेद का। नहीं, आपने अतिशयोक्ति कर दी है, ऐसा नहीं है। मैंने जैसा पहले भी कहा है कि एक हमारी पार्टी का एक आंदोलनात्मक स्वरूप हमेशा रहा है। जी। और अभी आपने देखा इंदौर में जो रैली निकली थी उसमें बराबर 4-4 की लाइन में सब लोग निकले थे। अगर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए तो मेरा ऐसा ख्याल है कि कोई तकलीफ नहीं आने वाली। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मत यह है कि हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि हमारे कार्यक्रमों के संबंध में हमारी सम्मेलन हो, जहां हमारे अन्य कार्यक्रम हो, वहां पूरा अनुशासन आए और किसी पर अनुशासन की कार्रवाई करने का मौका ही ना आए। कैसे करेंगे आप अनुशासन? नहीं, अनुशासन तो पार्टी में आज है ही, किंतु उसकी कुछ गाइडलाइन तय करेंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर व्यक्तिगत एफर्ट्स में करूंगा, जिलों में जाके, संभागीय स्तर पर जाके, हमारे जो बड़े लीडर हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, पचौरी जी हैं, कांतिलाल जी भूरिया हैं, सत्यव्रत जी, इन सबसे मैं चर्चा करूंगा और इनकी राय के अनुसार हम इस बात का प्रयास करेंगे कि हर जिले में जो कार्यक्रम हमारे आयोजन हो उससे पूरा अनुशासन बना रहे। अभी आपने कई नेताओं के नाम लिए, कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य जी, सत्यव्रत जी, कांतिलाल जी, इनमें किसके सबसे ज्यादा नजदीक हैं? नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं सबके नज़दीक हूँ।
मैं सबके साथ काम कर चुका हूँ मैं, और अगर मैं अपने मुंह से ना हूँ, सब मुझे पसंद करते हैं, मैं उनका सबके प्रति आदर करता हूँ। दिग्विजय सिंह जी के खास रहे हैं हजारी लाल जी रघुवंशी, उनके मुख्यमंत्री काल में मंत्री रहे लगातार। एक और नेता थे महेश जोशी, वो दिग्विजय सिंह जी के खास थे। एक और प्रमुख थे वशिष्ठ जी उज्जैन के, वो भी दिग्विजय सिंह जी के खास थे। वे सारे खास लोग अब एक तरफ हाशिए पे जा रहे हैं, क्यों? नहीं, मैं मानता हूँ कि ये इसका कोई उत्तर मेरे पास तो नहीं है, किंतु अभी भी ये लोग दिग्विजय सिंह जी के इनके संबंध अच्छे हैं। हाँ। और दिग्विजय सिंह जी ने मुझे हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, मैं भी उनका खास रहा हूँ और आज भी उनके साथ पूरी तरह हूँ। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नेताओं के प्रति हमारा आदर और सम्मान कम हो। हमारी पार्टी में ये भावना होनी चाहिए कि मान लीजिए अनेक कारणों से आदमी किसी लोकल लीडर से जुड़ा हुआ होता है, जो छिंदवाड़ा और बैतूल जबलपुर में रहेगा, स्वाभाविक है कि कमलनाथ जी के साथ वो जुड़ा रहे। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा नेता हमको कहता है कि तुम हमारे साथ हो तो दूसरे की खिलाफत करो, ऐसा कभी होता नहीं। पार्टी एक है, ये कहना चाहिए। बिल्कुल एक है और एक रहेगी, और मैं प्रयास करूंगा। आज ही हरिप्रसाद जी ने मुझे, मेरी फ़ोन से बात हुई, उन्होंने कहा है कि आपको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सब लोग मिलकर चलें और अनुशासन बना रहे। अजय सिंह राहुल भैया जब प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बने तो उनके इस्तकबाल में, उनके स्वागत में आपने अपने घर पे एक आयोजन रखा, धार्मिक सुंदरकांड का पाठ किया, जिसमें दिग्विजय सिंह जी भी आए थे। लोग कहते हैं उस आयोजन में काफी सारे कांग्रेसी बड़ी संख्या में आपके यहाँ भोजन भंडारे में जबरदस्ती आ गए और उसका बड़ा फायदा हुआ आपको? नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो कुछ 8-10 नौजवान थे जिनको जानकारी नहीं थी। वो चूंकि कार्यक्रम एक पारिवारिक था और एक सीमित संख्या में आयोजन घरों में जो होता है, तो उसमें कुछ लोग आ गए थे। उसमें मेरी भी गलती रही कि मैंने उनसे कह दिया कि आप चले जाइए। मैंने बाद में उसको स्वीकार के लिए नौजवानों से माफ़ी मांगी। तो ये इस तरह एक पब्लिक लाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वो एक संयोग था। किंतु उसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी का असम्मान करना। लोग आ रहे बहुत सारे, अवांछित तो नहीं थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे। और चूंकि एक सीमित कार्यक्रम जब भोजन भंडारे की परंपरा इंदौर में शुरू हो गई है तो उसमें बगैर भोजन भंडारे के आप कैसे सर्वाइव करेंगे? नहीं, कर ही रहे ना सर्वाइव। देखिए, मैंने अभी तक, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इंदौर की नहीं बल्कि प्रदेश की ये जनता समझने लगी है कि धर्म के नाम पर हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सचमुच धर्म का प्रचार कर रहे हैं या वोट प्राप्त करने के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं? भोजन भंडारा करना या यात्राएं निकालना, लोग समझ रहे हैं इसका पैसा कहाँ से आता है। इसका पैसा ये लोगों को समझना होगा। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मतदाता को घूस देने का प्रयास है। इससे बचना चाहिए। इससे प्रजातंत्र का स्वरूप विकृत होता जा रहा है। पर लोग इतने बड़ी संख्या में घूस ले रहे हैं, मतलब ले नहीं रहे, मैंने ये नहीं कहा ले रहे हैं, ये प्रयास है, इस तरह देने का प्रयास है। हाँ। और लोग समझेंगे साहब, प्रजातंत्र में लोग बहुत समझदार हैं। जब समझ जाएंगे लोग, बिल्कुल समझेंगे अपने आप लोग। देखिए, आपातकाल के बाद में लोगों ने समझा, कांग्रेस को हरा दिया। तो कमजोरियां और गलतियां अगर जिस पार्टी से भी होती है, जिस व्यक्ति से होती है, मतदाता बहुत समझदार है, ऐसा नहीं। इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है जी, आप टिकट के लिए दरखास्त करेंगे? हाँ, मैं विधानसभा के लिए भी बोलूँगा, लोकसभा के लिए बोलूँगा। पार्टी जो आदेश देगी उसको मानूंगा, और जहाँ से मिलेगा टिकट। और टिकट नहीं मिला तो जो काम देगी वो करूँगा। मेरे तो ऐसा हुआ भी, कई बार टिकट नहीं मिला है। हाँ। बल्कि एक बार तो मैं सिटिंग एमएलए था देवास से, तब मेरा टिकट कट गया। इसके बाद भी मैंने देवास में काम किया, फिर बाद में टिकट मिला मुझे। ये टिकट मिलना, कटना, पद आना जाना, ये एक सामान्य प्रक्रिया राजनीति की है। इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो अनुशासित व्यक्ति होता है वो इसको सामान्य प्रक्रिया मान के लेता है। आप 12 साल मंत्री रहे, 15 साल विधायक रहे, 2 बार चुनाव हारे भी। तो कैसे हारे चुनाव, किसने सहयोग नहीं दिया आपको? नहीं, उस समय तो एक समय तो मैं उस समय हारा जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए थे। उस समय कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हार गई थी। और दूसरा उस समय हारा जब राम लहर चली थी। तो दोनों टाइम में लहर में मेरी नाव डूबी। हाँ। लहर नहीं चलती, सामान्य स्थिति होती है। लोग कहते हैं अभी तो बीजेपी की लहर चल रही है, गांव-गांव में एक-एक व्यक्ति प्रभावित है, सरकार ने बहुत लाभ पहुंचाया गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को। ये जो सारी योजनाओं का जो पैसा है वो केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा है। और मैं ये मानता हूं कि ये प्रचार ज़्यादा इस बात का है कि लोगों को लाभ मिला है। आज भी गांव में बिजली की स्थिति खराब है, गांव की सड़कों की स्थिति खराब है, बिजली लोगों को मिल नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार जो भी नहीं होता है उसका सारा का सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ देती है। आज देखिए, आप गांव में जाकर सड़कें, आज इंदौर शहर में आप द्वारकापुरी वार्ड में चले जाइए, क्या हाल है सड़कों की, पानी नहीं मिल रहा है।
लोगों ने यह कहा कि 5 रुपये बाल्टी में आज भी इंदौर में पानी बिक रहा है। 1 ड्रम बाल्टी लेने के लिए 30 रुपये देना पड़ते हैं। इंदौर शहरी के शहर में दूरस्थ जो बस्तियां हैं गरीबों की, वहाँ पानी नहीं मिल रहा है। गाँव की सड़कें खराब है, बिजली गाँव में मिल नहीं रही है। तो ये कहना कि कोई भाजपा की लहर चल रही है, मैं इसको उचित नहीं मानता। यानी चुनाव होगा तो कांग्रेस की जीतने की संभावना है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैसे और ये क्यों, आपको क्या लगता है क्यों बनेगी? नहीं, बनने के कारण है ना, देखिए साहब जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार कितना है। 13 मंत्रियों पर जो है लोकायुक्त की जांच चल रही है। उनके खिलाफ जांच आगे इसलिए नहीं बढ़ रही कि वो मंत्री प्रभाव से उनकी जांच आगे नहीं, तो जांच अगर पूरी हो जाए तो अनेक मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़े। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रूरल एरिया में किसानों को तकलीफें हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, पानी, बिजली, सड़क की शहर में ठीक है कि कुछ सड़कें ये भी केंद्र सरकार के पैसे से बनी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल भाजपा का कोई लहर चल रही है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अच्छे लोगों को टिकट मिलेगा। राहुल गांधी के आने से हम सब लोगों का उत्साह बढ़ा है। और जैसा राहुल जी ने कहा है कि नई शक्ति को, युवाओं को भी टिकट दिए जाएंगे, बड़ों को साथ लिया जाएगा और एक ऐसा वातावरण बनेगा। और थोड़े दिन बाद जो और भी नई मनमोहन सिंह जी की सरकार जो नई योजना दे रही है, उसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। नई योजना सरकार की, आपका पैसा आपके हाथ। हाँ, आपका पैसा आपके हाथ है। अभी कल सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी अन्ना साहब को कि वो लोकपाल बिल ला रहे हैं, इसका भी लाभ कांग्रेस को मिलेगा। तो केंद्र शासन की जो 16 योजनाएं हैं, ध्वजवाहिनी योजनाएं, उसका पूरा पैसा प्रदेश सरकार अपने नाम से चला रही है, लोग इसको समझते हैं। उसका लाभ पूरा कांग्रेस को मिलेगा। लोग कहते हैं कांग्रेस चुनाव के वक्त जब मतदाता बूथ में जाता है तब उसके मन में जो उथल पुथल रहती है, उस उथल पुथल को भुना नहीं पा रही। नहीं, ये निर्भर करता है चुनाव लड़ने वाले के ऊपर कि वो किस तरह उस चुनाव को ऑर्गेनाइज करता है। हो सकता है कुछ उम्मीदवार एकदम नए नए होते हैं, उस उथल पुथल को नहीं बना पाते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार जो है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। क्या आपके पास क्या आधार है? आपने कहा एक तो सरकार भ्रष्टाचार है सरकार में, दूसरी बात लोग परेशान है। कांग्रेस की क्या ताकत रहेगी इस चुनाव में? लोग क्यों कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं, देखिए कांग्रेस को लोग इसलिए वोट देंगे कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी चलेगी मध्य प्रदेश में। जो सत्ता विरोधी लहर है वो निश्चित चलने वाली है। और सत्ता विरोधी लहर, आप देखिए व्यापारियों से जबरदस्ती चंदा उगाया जाता है। मैं एक दिन अकेले पैदल बड़ा सराफा, छोटा सराफा, कचहरीबाजी सारे क्षेत्रों में घूमा। अनेक व्यापारियों ने शिकायत की कि हमको कुछ पैसा अधिक इसलिए कमाना पड़ता है कि हम भोजन भंडारे के लिए पैसा दें। तो लोग परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इन 3 कारणों से परेशान है, बिजली, पानी, सड़क से। और शहरी क्षेत्र में लोग चंदे से, भ्रष्टाचार से, बेईमानी से परेशान है। अच्छा, आप बताइए कि ऐसा कब हुआ आज से 10 साल के पहले कि जब बड़े बड़े अफसरों के घर में 300 करोड़, 400 करोड़, 200 करोड़ रुपए आया? ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा अप्रत्यक्ष रूप से उन योजनाओं का है जो केंद्र शासन ने मिला है और जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तथाकथित कुछ लोग जिनका रूलिंग पार्टी संबंध है, उनसे संबंध रहा है। तो एक नेक्सस जो बन गया है अधिकारी, नेता और के बीच में और ठेकेदार के बीच में, उस नेक्सस के कारण मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। और इस नेक्सस की जानकारी समाचार पत्रों में आती है। अभी जो कांड हुए हैं भूमि को लेके, खनिज को लेके, खनिज के गोदामों को लेके, हजारों जो लोग साइकिलों पे चलते थे उनके पास बड़ी बड़ी 30-40 लाख की कारें हो गई है। ये सब क्या हुआ? ये कहाँ से आया है? अगर भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा होता तो व्यापक रूप से इस तरह का पैसा लोगों के पास नहीं आता। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फरवरी के महीने में वे मध्य प्रदेश सरकार के घोटाले उजागर करेंगे। इससे कांग्रेस में बहुत खुशी होगी? नहीं, खुशी और दुख का सवाल नहीं है। वो अगर उजागर करेंगे तो जनता के सामने आएगा। कांग्रेस क्यों नहीं उजागर करती? इसके लिए अरविंद केजरीवाल को क्यों आना पड़ता? नहीं, अरविंद केजरीवाल कोई हमारे प्रतिनिधि नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ राहुल जी ने अभी विधानसभा में पूरा आरोप पत्र पेश किया था। उन्होंने पूरी मांग उठाई थी। उन्होंने अपने 2 घंटे के भाषण में राज्य सरकार और उसके तथाकथित मंत्रियों के खिलाफ जो आरोप है उनको लगाया था। तो कांग्रेस बराबर इसको उठा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं उठा रही है। कांग्रेस की ताकत क्या है? जनता का सपोर्ट। देखिए, किसी एक चुनाव में हारने जीतने से कोई पार्टी, ऐसा कई बार हुआ कांग्रेस दो चुनाव में लगातार हारे हैं सरकार बीजेपी की। बीजेपी के लोग 6 चुनाव लगातार हारे हैं, उसके बाद वो जीते, तो हम भी जीतेंगे ना। कोई 1-2 चुनाव के हारने से ये नहीं लगाया जा सकता कि अगला चुनाव भी हम लोग हार जाएंगे। अगला चुनाव हम लोग जीतेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस हमको। और सबसे बड़ी बात है, अभी जो राहुल गांधी जी ने संदेश दिया है, हमारे प्रदेश के सभी 6 बड़े नेता एक मत होकर अच्छे टिकट बांटेंगे, अच्छे उम्मीदवार खड़े करेंगे और उसके बाद में मिलजुल के कांग्रेस का प्रचार होगा। अभियान समिति भी गठित होने वाली है, उसका भी प्रचार प्रसार होगा
और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब सब लोग मिलकर काम करेंगे, अच्छे कैंडिडेट को देंगे और जो एंटी इनकम्बेंसी चलने वाली है उसको हम भुनाएंगे, तो कांग्रेस की सरकार निश्चित। आपने कहा कि सरकार में मंत्रियों ने बहुत भ्रष्टाचार किया, तो उनके पास बहुत पैसा है, चुनाव में वो बहुत पैसा फूकेंगे, आपके पास उतना पैसा है ही नहीं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सब मंत्रियों के पास पैसा है, मैंने तो कहा है कि जो तथाकथित मंत्री हैं जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, जिनके बारे में लोकायुक्त में शिकायतें हैं, मैंने उनके बारे में कहा है। हाँ। क्योंकि प्रजातंत्र में सब पर एक साथ आरोप भी लगाना उचित नहीं है। मैं भी राजनीति को और मंत्री पद को करीब से देखा है, अच्छे लोग हर पार्टी में होते हैं, किंतु फिर भी अधिकांश लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ शिकायतें हैं और पैसे के आधार पर अगर चुनाव जीतना होता तो फिर मेरे ख्याल से बिरला जी भी चुनाव हारे और झुंझुनू में भी हारे, गोयनका जी भी चुनाव हारे हैं। पैसा केवल फैक्टर नहीं होता है, पैसे के साथ लोग बहुत सारी दूसरी चीज़ देखते हैं। इंदौर में 3-3 चुनाव हम लोग जीते, हमारे साथी अश्विनी जीते, सत्यनारायण पटेल जीते, तुलसी सिलावट जीते गए चुनाव में, तब भी धन बल बाहुबल का उपयोग किया गया था। तो केवल पैसा ही इलेक्शन में सब कुछ करता है ऐसा मैं नहीं मानता। लोग सब समझदार हैं, जनता सब कुछ जानती है। अनुशासन समिति कैसे काम करेगी आगे, आप कब मीटिंग बुलाने वाले हैं? नहीं, मेरी भूरिया जी से कल ही बात हुई है, हम फरवरी में 1 या 2 वीक में मीटिंग बुलाएंगे और हम अनुशासन समिति को इस रूप में काम करना चाहते हैं और उसमें सफलता 80% मिलती है, 100% मिलती है कि ऐसा अवसर ही नहीं आया कि हम किसी के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करें। हम जिसको कह सकते हैं कि प्रेम से हमारे साथियों को, वर्करों को समझाने का प्रयास करेंगे और जिलों में जो इंस्ट्रक्शन देंगे, जो हम AICC ने जो हमको दिए हैं या PC दिए, उन इंस्ट्रक्शन के के निर्देश के अनुसार हमारे कार्यकर्ता चले, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं एक और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो अभी गया बार रैली निकली थी, जिसमें हमारे तीनों विधायक सम्मिलित थे, अश्विन जोशी, सत्यनारायण जी, तुलसी, प्रमोद टंडन जो हमारे अध्यक्ष रहे, उसमें भूरिया जी और सज्जन वर्मा जी और प्रेमचंद जी गुड्डू लाइन में चले, सब लोग लाइन में चले। तो ऐसे सब जिलों में लाइन में चले और कई किलोमीटर तक चले, ऐसा कांग्रेस में कभी पहले नहीं हुआ। ये क्या सोनिया जी का, राहुल जी का कमाल था? ये कमाल था और ये अनुशासन हम लोगों ने दिखाया और ये जरूरी है और ये उचित भी है। उसी आधार पर प्रदेश में भी अन्य जगह इस तरह का प्रयास किया जाएगा। हमारे फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसमें थे, यूथ कांग्रेस के थे, महिला कांग्रेस की थी, NSUI के थे, सेवादल के लोग थे। तो अनुशासन अगर बनाने का प्रयास किया जाए तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे कि हम लोग इसमें पूरी तरह सफल होंगे। अब इसके बाद भी एक बात जरूरी है कि कभी कभी अति उत्साह में जी नेता एक कोई आया है, उसके साथ 10-20 लोग चले आते हैं पीछे पीछे जिंदाबाद करते हुए। ये होता है, ये हर पार्टी में होता है, कोई ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ होता है। आप चंद्रप्रभा शेखर लिखते हैं, आपका नाम पांडे है, तो शेखर कैसे लिखना शुरू किया? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और मेरा सरनेम पांडे है, किंतु मैं बचपन से कविताएं लिखता था जी। और इसलिए उस समय जब मैं नई दुनिया में कविता भी की आपने? काफ़ी लिखी है, अब तो भूल भाल गया हूँ जी। और मेरी साहित्य में भी रुचि थी, तो उस समय तो शेखर लिखते चला आया हूँ। बाद में वो फिर शेखर भाई चला, तो अभी भी पुराने लोग मुझे शेखर भाई के नाम से जानते हैं। तो शेखर भाई, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे आपको शेखर भैया के नाम से जानते हैं, जब बच्चों की दुनिया में आप संपादन करते थे। खूब लिखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पधारे। आपने आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, थैंक यू वेरी मच। न्यूज मेकर का ये कार्यक्रम आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।